गंगा जी ने जब प्रभु के वचनों को सुना कि वे केवट को नाव लाने के लिए कह रहे हैं, तो गंगा जी भी विस्मित हो गई कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी दीन दुखियों को भवसागर से पार कराते हैं, आज वो एक केवट को नदी पार करने के लिए निहार रहे हैं, देख रहे हैं। फिर गंगा जी ने यह समझा कि प्रभु के चरण पखार कर जब मेरे जल के द्वारा प्रभु जी का, श्री रामचंद्र जी का चरण पखारा जाएगा, तो उससे मैं भी धन्य हो जाऊंगी, मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। यह विचार कर गंगा जी भी हर्षित हो गई और इस तरह केवट जल पखारने के लिए, पांव पखारने के लिए कटोती में जल ले आया। तुलसीदास जी लिखते हैं, पद नख निरखी देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवत भर लेहि आवा। गंगा जी की बुद्धि पहले मुंह से भर गई कि प्रभु नदी पार करना चाहते हैं। फिर उन्हें ज्ञान हुआ कि इस तरह जब केवट जल से पांव पखारेगा तो उस तरह मैं भी धन्य हो जाऊंगी, मैं भी प्रभु को स्पर्श करके मेरा भी कल्याण होगा। इसी तरह जब भक्त भगवान को ध्यान में रखते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे अर्जुन कृष्ण जी की भक्ति में था, शरण में था, कृष्ण जी के अनुसरण में था, छत्र छाया में था, तो विजय से, युद्ध से पहले ही अर्जुन की विजय निश्चित हो गई थी। इसी तरह जो भक्त भगवान के शरण में रहते हैं, उसकी सभी मुश्किलें पहले ही खत्म हो जाती हैं।